भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। और भाई फिलहाल मैं हूँ मतलोडा के अंदर, पानीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है और तहसील भी है मतलोडा। फिलहाल बाबा जी तो आपकी बात कराओगे, वीआईपी बाबा का चेला जितेंद्र दास फिलहाल जो जलधारा तपस्या करने लग रहा है मतलोडा के अंदर। और एक जरूरी सूचना आप लोग आती आज रात ने अचानक लाइव आके देनी पड़ी। क्या है वो सूचना, आप इस वीडियो ने जितना उसका शेयर करियो, मतलोडे के जितने आसपास के गांव है सारा में यह वीडियो फैला दियो, क्योंकि बहुत जरूरी सूचना है। अचानक तय आज रात ने बाबा जी के पास आना पड़ा है। और फिलहाल मैं एक पार्क के अंदर मौजूद हूँ। इस साइड ये पूरा का पूरा खुला ग्राउंड है इस साइड, और फिलहाल आप लोग देख लग रहे हो। और अभी जो मैं बाबा जी के मंदिर में आपने लेके आया हूँ और दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। एक बार इस साइड आ जा भाई, ये इस साइड आ जा, इस साइड से दिखा दे। श्री श्याम सेवा मंडल मतलोडा पानीपत। और जो ये है बाबा जी, ये अपना तस्वीर हम दिख रहे हैं, इन्हीं से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। और फिलहाल लिख रहा है बाल योगी तपस्वी जितेंद्र दास जी महाराज मतलोडा शिष्य वीआईपी बाबा, शिष्य है जो वीआईपी बाबा के शिष्य हैं। और जलधारा तपस्या फिलहाल चल रही है। और गुरुजी की अगर मैं बात करूं, गुरुजी श्री श्री 1008 अनुदास जी महाराज और वीआईपी बाबा जो ये है इसका शिष्य है, और जितेंद्र दास बाबा जी है। फिलहाल मैं अपने अंदर चलकर दिखाऊंगा और बहुत बढ़िया एक जानकारी, एक सटीक जानकारी आज आपने मैं देने वाला हूँ। फिलहाल जो है आप ये बहुत सारे जो गड्ढे देख लग रहे हैं, गड्ढे हैं, इन सब में पानी भरा है। और ये रात को ही भरे जाते हैं, मतलब अभी 1 घंटा पहले इनमें पानी जो है भरा गया है। ये काफी सारे आप जो गड्ढे ये देख लग रहे हो ना, ये बहुत सारे गड्ढे हैं। और बाबा जी अपनी तपस्या करते हैं। और ये है वो जगह, ये दिखा दे भाई। यहाँ पे सुबह 5:15 बजे जलधारा तपस्या शुरू हो जाती है। और मतलोडा में एक बहुत विशाल भंडारा होने वाला है। और वो सारी तस्वीरें और वो सारे जो बाबा जी से पूछने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं साधु संत के पास आज यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं, हमेशा ही रहते हैं, हम जब भी आते हैं जब भी मिलते हैं। और एक बार साथ के साथ आप लोग वीडियो शेयर करो। और ये दिखा दे भाई, इस साइड भी दिखा दे। और भंडारा चल रहा है रात में, दिन में अपने भंडारे बहुत देखे होंगे, आप रात में भी भंडारे देख लो। और फिलहाल बाबा जी मिलवाओगे अपने, बैठ जा भाई एक बार। बाबा जी राम राम। राम राम सीताराम राधे राधे आदेश। अच्छा ठीक हो बाबा जी? हाँ ठीक है जी। अच्छा थोड़ा हाँ एक बार तपस्या के बारे में बताओ, कब स्टार्ट की थी? ये 16 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी। अच्छा। और 25 जनवरी को इसका भंडारा है, समापन है 25 जनवरी को। ये आने वाली जो 25 जनवरी है परसों, अच्छा। तो इस दिन इसका भंडारा है। अच्छा। तो विशाल भंडारा है, नगरी वासियों के सहयोग से और भक्तजनों के सहयोग से। तो आपके माध्यम से मैं सभी को निमंत्रण देता हूँ कि भाई वो सभी गांव वाले, नगरी वाले, आसपास के जो गांव वाले वो आए, पूरे हरियाणा से कहीं से भी हमारी जो मीडिया की जो जहाँ तक बात जा रही हो तो सभी आए और भंडारा श्याम जी का प्रसाद ग्रहण करें और सभी दर्शन मेला करें। अच्छा कितने गड्ढे हो लिए बाबा जी अब तक? ये 106 मटके हो गया है। अच्छा हाँ 106 मटके फिलहाल हो चुके हैं जी। हाँ 106 समाप्त कब? 108 मटके तो 108 मटके जी। अच्छा जिस दिन भंडारा है 25 जनवरी को, उस दिन भी आप जलधारा हाँ उस दिन भी लास्ट वाला दिन, परसों को लास्ट जलधारा 108 मटके की होगी। अच्छा अच्छा। हाँ तो फिलहाल रात में क्या चल रहा है बाबा जी? भंडारा चल रहा है यहाँ? हाँ ये भंडारा तो चलता ही रहता है, 1.25 महीने तक चलता है। क्यों जो हाँ जो भगत जन आते हैं, जो प्रेमी आते हैं, तो उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ती है। और सभी का कर्तव्य होता है भाई। आपके घर पे भी जैसे आप गृहस्थी हो, आपके घर पे भी कोई आ जाता है, कोई मतलब कि बाहर से भी आ जाता है, कैसे भी आ जाता है, तो आपको भी उनकी सेवा करने का फर्ज है। तो ऐसे ही महात्मा भी परिवार ही है महात्मा। जो ये हमारे पास जो संगत आती है, जो प्रेमी आते हैं, तो साधु का क्या परिवार है, आप सभी हो हमारे परिवार। तो जो आता है, जो हमसे बनता है वो करते हैं। जी। अच्छा बाबा जी जैसे भंडारा होता है उसमें साधु संतों को भी बुलाया जाता है, ये अपने आप आते हैं, थोड़ा बताओगे? कोई भी है ना, किसी चीज का भूखा नहीं है। साधु संत पूजनीय है हमारे लिए, और सभी साधु संत है, चाहे वो कहीं पे भी रहते हो, हमारे गुरु के समान है सभी। तो निमंत्रण दिया जाता है
तो जो जो हमने निमंत्रण दिया था उनको निमंत्रण है, और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहते हैं आप आओ, ठीक है ना, प्रसाद ग्रहण करो, जो भी हमसे मतलब की पूर्ति होगी तो वो जो हम दक्षिणा है जो या हमारा जो कर्तव्य बनता है, हम तो देखो देने वाले क्या है, ठीक है ना, प्रभु ही सब चीज कराते हैं, जो हमसे पूगेगा मतलब कि हमारे भाग्य में जो लिखा होगा, आपके भाग्य में जो लिखा होगा वो उनको मिलेगा यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो 25 जनवरी को कोई भी आ सकता, चाहे वो कोई साधु संत हो, साध्वी हो या आम भक्त हो, कोई भी आ सकता है जी, कोई भी आओ, सभी को मतलब कि सभी को निमंत्रण है हमारा, और तय दिल से निमंत्रण है, ये नहीं कि भाई हम ऊपर से कह रहे हैं, तय दिल से निमंत्रण है हमारा कि आप आओ और प्रसाद ग्रहण करो, और बाबा श्याम का गुणगान भी होगा, दिन में ही कीर्तन होगा छोटा सा, तो आप कीर्तन भी सुनो, और अपने जो आपके विचार हैं वो भी आप, जो मतलब कि आचार्य है, कोई मतलब वक्ता है, तो अपने विचार भी मतलब कि पब्लिक के समक्ष रखो आप। बिल्कुल। तो भाई एक बहुत बड़ा ये सूचना आप लोगों को देनी थी, अचानक आज रात ने, इसीलिए लाइव आए हैं। 25 जनवरी को भंडारा है मतलोडा के अंदर, पानीपत जिले का गांव है मतलोडा और तहसील भी है। और बाबा जी फिलहाल कितने बजे शुरू हो जाएगा 25 तारीख में भंडारा? ये 11 बजे के करीब शुरू हो जाएगा, क्यों पहले हवन होगा, सब चीज प्रक्रिया 11 बजे नेट स्टार्ट हो जाएगा भंडारा, और प्रभु इच्छा तक चलेगा, जब तक प्रभु की इच्छा होगी जब तक चलेगा जी। अच्छा बाबा जी, एक दो सवाल आप तो मैं पूछूंगा। तपस्या बता दो सबसे पहले, क्यों करी जावे? तपस्या का मतलब ये होता है कि जो जो जन आधार होता है ना, मतलब कि जो नगरी जो होता है, मतलब कि जो अपना वातावरण होता है उसकी शुद्धि के लिए वो तपस्या की जाती है, कि वहाँ का वातावरण, वहाँ की जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में तब्दील किया जाए। और कोई भी असत्य जो बीमारी आती है मतलब कि अपने समाज में या अपने मतलब कि गांव में या किसी भी चीज़ में, तो उस बीमारी के लड़ने की क्षमता बढ़े और नेगेटिविटी दूर हो, तो इसलिए तपस्या की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, आपने भी शायद पता होगा। कुछ आपकी जटा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अगर आपकी जटा नकली है तो क्या कहोगे? तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखो सब चीज़ ठीक नहीं होती है, के लिए पता क्या बात है, जितने हमारे चाहने वाले होंगे, ये तो नहीं है कि हमारे सभी चाहने वाले होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहने वाले होंगे, तो जो जिसकी समझ में वैसे ही अपना रखे। चलो हमारी तो नकली है तो हम नकली लगा रखी है, तो जटाओं से रखने से कोई ऐसे साधु संत बनता हो, भगवा पहनने से कोई साधु संत बनता हो, तो इतने इतने घूमते हैं। दो जाति ऐसी है जो पूरे ब्रह्मांड को अंदर समा सकती है, एक तो ब्राह्मण और एक महात्मा। आप ही है, मैं आपके ऊपर ही देता हूँ, आप कुर्ता पजामा पहन लो, चोटी रख लो और तिलक लगा लो, आपको आपकी कोई भी जाति नहीं पूछेगा, आपको क्या कहेगा, पंडित जी राम राम। आप बगमा कपड़े पहन लो, आपसे कोई नहीं जाति पूछेगा, कहेंगे महाराज जी राम राम। तो वो अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्धारित है, तो हम किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो जिस जैसी भावना है वो जैसा सोचता है हमारे प्रति, तो वैसा ही सोचे, कि उनके सोचने से हम बदल तो जाएंगे नहीं, वैसे रहेंगे तो वैसे ही। तो हमें तो हमारा प्रभु का भजन करना है, चाहे हम नकली जटा लगा के करें या असली जटा लगा के। फिर भी एक बार लोगों से बता दो भाई, ताकि संतुष्टि हो जाए, देखने वाले सोच रहे होंगे भाई क्या असली एक नकली, एक बार आप अपने मुख। कोई बात नहीं, नागर जो हमारे पहले जटा से पहले जो बाल थे वो मैं नागर साहब आपको भी मतलब कि व्हाट्सएप कर दूंगा, और मीडिया पे भी आप दिखा देना, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल तो आप दिखाना तो भाई इसमें कोई भी संकोच नहीं है मैंने बताने में। मैंने बाबा जी की फोटो देखी है पहले की, जब थोड़े ही काफी दिन पहले की, तकरीबन कितने दिन पहले? ये कम से कम 2016 की है। 2016 जब इतने बाल थे अपने? नहीं इतने, वो तो ऐसे वो रहे थे ना, मतलब कि घुंघरा लेते, लेकिन इतने बाल थे वो। अच्छा। तो जब वो सीधे हो जाते तो स्टेटू को कितने थे, तो कोई बात नहीं, वो तो कोई कुल मिला के जो जटाएं आप बाबा जी की देख लग रहे हो, ये 100% असली है, इस चीज को मैं भी कह सकता हूँ। क्यों बाबा जी, मैंने तो देखी है, मैं तो कह सकता। आपने देखा भी, आपने घूमते हुए भी देखा मैं, जब हम बिना जटा के, मतलब जब तक जटा नहीं बनी थी। और जटा बनने का कहानी है, जब बबूती रमती है ना, तो आप बबूती लगा के, आपके बाल कितने हुए हैं, आप बबूती लगा के देख लो, 1.25 महीने तक आपकी जटा बन जाएगी, आप कंघी ना मारो, ठीक है ना, आपकी बन जाएगी। ये नहीं कि भाई बड़ी बड़ी बाल होंगे जब भी जटा बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंघी ना लगाओ, वैसे ना आप कंघी करो 2-4 दिन, ठीक है ना, सूखा रखो बाल को, तो आपस में तो जुड़ी जाते हैं बाल। तो वो अपना अपनी समझ है, तो हम किसी के ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा बाबा जी, हाँ, दिखा दे आप लोग, ये देख लो भाई सबूत। अगर कोई ये कहता हो, ये दिखा दे भाई, ये क्लोज करके दिखा दे, ये देख लो जो आप स्क्रीन में देख लग रहे हो, यही बाबा जी है। और ये देखो, ये देख लो, ये दूसरी तस्वीर है, इसमें छोटी छोटी जटाएं हैं, और अभी जो है फिलहाल बहुत बड़ी जटाएं बाबा जी की होगी है। कुछ लोग या कुछ साधु या साध्वी इस प्रकार के सवाल उठाते हैं कई बार,
भाई ये नकली है, ये वैसी है, लेकिन ये आप उदाहरण के तौर पर ये सबूत आज आप लोग का हम दिखाने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पर देखा लग रहे हैं। इसमें तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई हुई है मेरे को अच्छी तरह से ना जब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देख लो, एक ये फोटो है, ये सेम टू सेम यही है बाबा जी। और सबसे पहले बाबा जी आप एक और बात बताओ, कितनी साल के थे जब आप साधु बन गए थे? देखो साधु तो साधु बनना एक, आप साधु साधु बोलते हैं, साधु बनना किसी बिरला का ही काम होता है। हम तो साधु के ना पैरों के चरणों की धूल भी नहीं है कि हम अब उनके चरणों की धूल भी हमें कोई कह सके। हम इतने बड़े नहीं है ना, हम साधु कहलाने के लायक हैं। क्यों? जो आप जैसों से, आपसे बड़ों से जो हमने सीखा है वही हम समाज में संदेश देते हैं। कोई भी है ना माँ के पेट में से सीख के नहीं आता, इसी दुनिया से सीखता है, उसी दुनिया में छोड़ के चला जाता है। तो साधु का तो कहना बहुत एक वो है। जब से हमने मतलब कि ये लगा लो प्रभु के चरणों में हम लीन हुए, तो मेरे पिताजी ने मेरे को इसमें डाल दिया था। तो नगरी वाले भी बैठे, वो भी जानते भाई हम कितने दिन से, तो 6-7 साल का होऊंगा मैं लगभग। तो जब से ये अपना पाठ पूजा में, खाटू श्याम जी के पूजन में, खाटू श्याम जी के भक्ति में जब से लगे हुए हैं, तो भक्ति करते करते ऐसी लो लगी कि भाई हमें इसमें जाना है, मतलब कि महात्मा ईसाई में जाना। तो हम फिर महात्मा। आपकी इच्छा थी या आपके पिताजी की इच्छा थी आप साधु बने? हमारी इच्छा थी, खुद की। हाँ खुद की इच्छा थी। तो हाँ तो घर वालों ने भी हमें कोई वो बाउंडेशन नहीं लगाया, घर वालों ने साथ दिया हमें सब चीजें। ऐसा नहीं कि भाई तेरे को ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो परिवार वालों की तरफ से पूरा सहयोग मिला। और आपके सामने जी बहुत सारे बच्चे हैं, कोई सोचता भाई मैं फौज में जाऊं, कोई सोचता मैं नौकरी करूं, कोई बड़ा अफसर बनूं, पुलिस अफसर बनूं, लेकिन आपने साधु बनने की क्यों सोची? सिर्फ जगत कल्याण के लिए भाई। हम जगत में ऐसा संदेश दे सके कि भाई जिससे है ना जगत का भी कल्याण हो सके। जो ये 6 साल की उम्र में इन सभी बातों का पता लग गया था कि भाई मैं इस टाइप के जो आप बोल रहे हो जगत के लिए। देखो बंदा है ना, जब 10 साल का होता है ये सोचता है मैंने पूरी दुनिया देख ली। जब 20 साल का होता है भाई तूने तो कुछ भी नहीं देखा था, अब तूने दुनिया देखी है। बंदे की ना पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन उसके ना अनुभव कम नहीं होते लाइफ में, जो उसकी जिंदगी में अनुभव होते हैं। 80 साल का बूढ़ा भी ये सोचता है कि भाई तूने तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा, ठीक है ना, अभी तूने तो सारी दुनिया देखी है। देखो अनुभव की बात एक अलग होगी, लेकिन जब माता पिता ने हमें इस लाइन में मतलब पूजा पाठ में किया, तो हमें भी ज्ञान नहीं था भाई हमें इस लाइन में जाना है। लेकिन आराम आराम से जैसी हमारी मतलब कि एज बढ़ती गई, हमारी लोभ प्रभु से लगती गई और हम इस लाइन में आ गए। ये चीज हुआ। अच्छा बाबा जी, साधु संत है ना, एक बार आप बताओ कितने प्रकार के हुए हैं? क्योंकि अलग अलग टाइप के हमने साधु देखे हैं, कोई नागा साधु, कोई अलग टाइप का, कोई अलग टाइप का, कितने प्रकार के होते हैं टोटल? मैंने आपके मीडिया के माध्यम से भी मैंने सुना भी आपके भाई ऐसे वो 3 प्रकार के 12.5 पंथ थे पहले हमारे। हाँ 12.5 हाँ पंथ होते हैं हमारे, जैसे सभी आ जाते हैं उसमें, गिरी पूरी बात मतलब जो संत समाज है। लेकिन अभी 5-6 साल से तो किन्नर अखाड़ा होता है। आपने किन्नर सुना होगा, किन्नर जिसको हम किन्नर, तो 13वां मतलब कि किन्नर अखाड़ा। अभी 13 पंथ पूरे हो गए, मतलब कि 13 पंथ के हिसाब से मतलब किन्नर भी अब साधु संत बन सकते हैं? जी जी जी, वो उनको मिल गई है, उनका महामंडलेश्वर भी बन गया है। हाँ हाँ किन्नर का महामंडलेश्वर भी है। वो सभी मतलब कि सभी समाज ने, संत समाज ने मिलकर उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी। ये अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले जब हम लाइव नहीं थे आपने एक बात बताई थी, कलयुग में किन्नर राज करेगा, उसका क्या मतलब था? वो है ना, आपने भी कल मीडिया के द्वारा किसी से पूछा था, कोई था मतलब कि, तो हम किसी के ऊपर टिप्पणी तो करेंगे नहीं, हम तो उनके सामने भी छोटे ही हैं। लेकिन आपने उनसे पूछा कि भी राम कितने राम राज्य का मतलब क्या, राम के बारे में पूछा भाई, वो तो उन्होंने कहा कि भाई राम किस राम के बारे में पूछ रहे हो आप, जो सबरी के बेर खाते उस, यही बात थी ना, कैसे थी वो बात आप बताइए पहले। ध्यान नहीं है ये। हाँ सबरी के बेर खाते उसके राम के पूछो, या वनवास में गए तो, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक ही है, दूसरा राम परशुराम है जो आप इसमें अध्ययन में जाओगे। तो राम जी है ना, आप किन्नरों के बारे में बात कर रहे थे। जब राम जी ने वनवास हो गया राम जी को, तो खेवट मतलब कि उसको नाव पार कराने लगे, तो नगरी वाले सभी उनको ना छोड़ने के लिए गए वनवास के लिए। जब वो जा रहे थे तो रामचंद्र भगवान जी ने कहा कि भाई जो नर नारी है ना, अपने घर जाओ, आप आराम करो, जब 14 साल के बाद हम वापस आएंगे तो आपका मतलब कि पूरा सहयोग रहेगा इस चीज में। तो अब आप है ना अपने घर पे जाओ और गृहस्थी अपने संभालो। तो वो है ना, नर नारी का मतलब ये है कि जो गृहस्थी थे, जो नारी थी, जो मतलब कि मनुष्य वो थे, पुरुष थे, वो अपने घर पे आ गए। लेकिन जो किन्नर समाज था, जो नर में नहीं था, नारी में नहीं था, तो वो 14 साल उसी तट पे, नदी के तट पे ही उन्होंने रामचंद्र जी भगवान की प्रतीक्षा की।
तो फिर राम जब वो वापस आए तो उन्होंने राम जी ने उनको वरदान दिया कि आप है ना कलयुग में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवी हैं, वही लगा लो आप, मतलब कि भगवान देवी हैं। तो सबसे आपने देखा है आपने, जो किन्नर है ना, कहते हैं किन्नर की बद्दुआ भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना, और किन्नर की दुआ भी लेनी चाहिए। तो किन्नर समाज तो इसलिए वो पूजनीय है। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि आदमी भी किन्नर बन के टूल टैक्स वगैरह है, कहीं भी है, वारदात भी करते हैं। तो वो किन्नर नहीं है। जो मेन किन्नर होगा ना, जो मतलब किन्नर समाज से जुड़ा होगा, जो गुरुमुखी होगा, जिसके पास गुरु का ओहदा होगा, जो किसी का शिष्य होगा, तो वो ऐसे काम नहीं करेगा। वो अपना एक ही जगह बैठा रहेगा तो दुआ देता रहेगा, दुआ ही फलीभूत होती है। अच्छा, असली किन्नर का मतलब बधाई लेना ही काम होता है या अलग अलग तरह के कुछ होते हैं? नहीं, बधाई भी देते हैं किन्नर। जैसे आपके घर पे लड़का हो गया कुछ, अब ये नहीं कि भाई वो बधाई देने आएंगे, कहीं ऐसे भी बुलाते हैं। तो उनकी है ना जो वाणी है, मतलब कि जो प्रभु ने उनको मतलब कि अपना वो दिया, आशीर्वाद दिया, तो उनकी वाणी फलीभूत होती है। तो किन्नर वो चीज है। ये किन्नर जो ये बस स्टैंड पे या और कहीं मांगते हैं, ये इनके बारे में क्या कहोगे? देखो वो चीज है। अब मैं ये कहूंगा भाई, वो अभी हमें क्या पता भाई किन्नर है वो क्या चीज है। आजकल तो इतने पाखंड चले हुए हैं कि भाई वो किन्नर का चोला डाल के वो करते हैं। मतलब जो असली किन्नर है वो किसी भी प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो नकली आज के टाइम में बहुत सारे पैसों के लिए किन्नर कुछ किन्नरों का सिर्फ ये होता है भाई, कोई होली आ गया, कोई त्योहार आ गया, कोई दिवाली आ गया, उस पे ही मतलब कि नगरी में मानते हैं। जैसे साधु आम जनाम मतलब कि वो करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो उनका भी वही काम है। वो एक अलग चीज होगी। लेकिन किन्नरों का ये काम नहीं है। बस में भी, रेल में भी, ट्रेन में भी ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ। अच्छा बाबा जी, साधु संत आज के टाइम में एमएलए, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री बनने लग गए, क्या कहोगे? अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात। राज में आना चाहिए, राज में आना चाहिए, क्योंकि कलयुग है बाबा जी, पावर हाथ में होगी तो तभी कुछ कर सकते हैं। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, मतलब कि तो किसी ना किसी को तो संभालना पड़ेगा वो, ठीक है ना। जो आम नगरी है, क्यों महात्मा का मतलब ये नहीं है कि महात्मा बैठा रहे और जाप करता रहे, पूजा पाठ करता रहे। जब अपने धर्म पे, अपने समाज में, या अपने मतलब कि अपने परिवार पे, तो परिवार उसका सारा ही होता है, परिवार एक नहीं होता। जब उस पे कोई ऐसी आपत्ति आ जाए, या अपने सनातन धर्म पे, या अपने कोई ऐसा सनातन धर्म के खिलाफ ऐसा बोले, तो उसको खड़ा भी होना चाहिए महात्माओं को, चाहे वो राजनीति में खड़ा हो, चाहे वो वैसा खड़ा हो। ये साधु का ये काम नहीं कि मैं माड़ा जपता रहे, जो भी उसको गलत लगे तो उसके प्रति उसको आवाज उठानी चाहिए, ये चीज। अच्छा, राम मंदिर में कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या कहोगे राम मंदिर के बारे में? बहुत अच्छा हुआ जो राम प्रतिष्ठा हुई। तो जिन्होंने दर्शन नहीं किए, जो 5000 सालों से जो कई पीढ़ियाँ इस चीज़ में ख़त्म हो गई हैं, जो मतलब कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर में कई पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, तो कल दिवाली का ही काम था एक। तो राम मंदिर बहुत अच्छी, मतलब कि जो देखो वो कांग्रेस में बनता जब भी सराहनीय काम था, बीजेपी में बना वो सब भी सराहनीय काम है। तो इसको है ना आप ये वोटों की राजनीति पे ना लेके जाए। जो राम सबके हैं, राम सबके हैं, राम रमाए, राम आपके भी हैं, राम हमारे भी है। 100 नर तो हैं पूजे, 100 नर मोहे पूजे। खुद शिव शंकर भगवान जी कह रहे हैं, जो राम की पूजा करता है वो मेरी पूजा करता है, जो मेरी पूजा करता है वो राम की पूजा करता है। तो राम सभी के, राम एक के नहीं है। राम को मानने वाले ईसाई में भी है, मुसलमानों में भी है, सभी मतलब कि जो हमने सारे सनातन धर्म में जो भी धर्म जुड़ते हैं तो सभी राम को मानते हैं। उनके आदर्शों पे चलना ही वही राम है। जो उनके आदर्शों पे चलता है ना भाई, इतने कठोर जीवन होते हुए भी उन्होंने अपनी जीवन को निस्सरता से निभा लिया। उनको वनवास भी हुआ, उनको काफी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो राम एक जीवन को, जीवनी को जीने का सिखाने का तरीका है, राम उसका नाम भी है, ये चीज है। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, आपके घर पे गए थे, ऊपर दरबार हमने देखा, खाटू श्याम की मूर्ति भी देखी, दरबार वगैरह भी आप लगाते हो क्या? दरबार नहीं है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे जन्म कुंडली वगैरह होगी, और कोई भी बंदे के अंदर नेगेटिविटी ने ऐसा गहरा कर लिया कि भाई वो निकल नहीं पा रहा है, या कोई उसको दवाई काम नहीं कर रही है, उसकी पावर व्हील है ना कमजोर हो गई है अंदर से, उसकी पावर व्हील उठ नहीं रही है, डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। देखो करने वाला तो परमात्मा है। एक डॉक्टर के पास हम चले जाएंगे, ये थोड़ी ना कि भाई एक ही डॉक्टर के उससे वही सारा इलाज कर देगा, दूसरे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। लेकिन हमारे समझ में जो आता है हम उनको उपाय बताते हैं और पाठ पूजा बताते हैं, भाई आप ऐसे करो। तो वो करने के बाद जो भगवान को मंजूर है तो ठीक भी हो जाता है, नहीं हो जाता तो आप वो अपने घर राज्य हमारे। ऐसी फीस वाला तो कोई हमारा कोई काम नहीं। अच्छा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो डॉक्टरों के पास ना तो कहीं रिपोर्ट में आती, वो सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, वैसे उसमें नॉर्मल आती है लेकिन बंदा तंग रहता है। अच्छा, उसके बारे में भी अपने पास? हाँ, उसके बारे में कह रहा हूँ मैं। देखो जो रिपोर्ट में आ गई
या किसी चीज में आ गई, ठीक है ना, वो तो डॉक्टर ही उसका इलाज करेगा। जो रिपोर्ट में नहीं आ रही और रिपोर्ट में आने के कारण भी वो उस चीज की दवाई खा रहा है और उसको वो चीज का मतलब कि दवाई का उसको फायदा नहीं मिल रहा है, तो वो उपाय होंगे। उपाय का मतलब ये नहीं कि भाई हम करेंगे भाई लाखों रुपया लगेंगे, उनको घर का उपाय बताया जाएगा, मंदिर का उपाय बताया जाएगा। जो उसके ऊपर नेगेटिविटी है, जो उसके दवाई को काम नहीं करने दे रही, ठीक है ना, नेगेटिविटी इतनी हो गई, उसको पावर व्हील को उठने नहीं दे रही, उसकी जो उस बीमारी से लड़ने की अक्षमता होती है बंदे के अंदर, उससे लड़ने की वो पावर व्हील नहीं होने दे रही, तो वो उपाय करेगा तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई यहाँ पे आना चाहे एक बार दोबारा से एड्रेस आप बताओ यहाँ का। मैं मतलोडा नगरी, जिला पानीपत। मतलोडा नगरी, जिला पानीपत। और गांव के बीच में पार्क है, ये सबसे एक ही पार्क है गांव के बीच में, ओम शांति के सामने। उसमें ना शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर में आके मेरा नंबर है 98 599 99 108, ठीक है ना। उस पर आप सिर्फ है ना व्हाट्सएप करो, क्यों कॉल हो तो 1000 आती है मेरे पास, तो व्हाट्सएप करो आप। जब आपको मिलने का वो तो आपको लोकेशन सेंड कर दी जाएगी, तो आप आके मिलो। ऐसी कोई वो नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, लेकिन मिलूंगा सिर्फ मैं संडे को। हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों में ना भूत प्रेत घुस जाते हैं, इस प्रकार के भी उपाय हमारे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं। जैसे मैं साधु संतों की वीडियो बनाता रहता हूँ, पूछते रहते हैं भाई उस साधु के पास इस प्रकार का कुछ है क्या अपने पास? देखो नेगेटिविटी, भूत प्रेत का मतलब आप उसको भूत प्रेत पे ले लो या किसी चीज पे ले लो, जिसके अंदर है ना नेगेटिविटी होगी, तो उसका है ना शरीर उसको पता रहेगा, लेकिन वो ना काम करना है ना वो नेगेटिविटी के द्वारा करेगा, जिसको वाइब्रेशन बोल देते हैं। आप भी किसी स्थान पे गए होगे तो जहाँ पॉजिटिव स्थान होगा या ऐसी एनर्जी होगी, तो आपके शरीर के भी रोम जो होते हैं रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आपको भी कभी आभास हुआ होगा। जैसे आपको सर्दी लग रही है, सर्दी में क्या चीज होती है, रोंगटे खड़े होते हैं ना। तो ऐसे जिस बंदे के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो उसका ना अनबैलेंस हो जाता है शरीर। जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक को आप ऐसे जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन चुंबक को आप ऐसे करोगे ना तो दूर भागेगी वो, ठीक है ना। जहाँ पॉजिटिविटी का वास और नेगेटिविटी चीज उसके सामने आ जाए, तो वो चुंबक वाला काम करती है कि भाई वो सब चीजें ना वाइब्रेशन करने लग जाती है। उसको पता रहता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका बॉडी पे कंट्रोल नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो ये बहुत सारे साधु संत ऐसे, मैं सबके बारे में तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे साधु संत ऐसे जो नशा करते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? चलो वो उनकी प्रक्रिया है, लेकिन चलो आप नशा करते हो, हम आपको बुरा भी नहीं कहेंगे। वैसे नशा है ना नहीं करना चाहिए, ये भी मतलब क्यों है, लेकिन आप नशा कर रहे हो कोई बात नहीं, वो आपकी थ्योरी है। साधु संत हमारे गुरुजन हमसे बड़े तो ऐसे बन चुके हैं, वो नशे का केंद्र है, वहाँ जाएंगे नशा मिलेगा तो अच्छा लगता है। नहीं, वो एक सरासर गलत है। नशा महात्मा के लिए जो है वो यूजेबल आप करो, नहीं तो नशा करना ऐसा जरूरी भी नहीं। हम बिना नशे के ही हैं, हम पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, लेकिन आप नशा करो, लेकिन आप दूसरों को ना बिगाड़ो, आम जन को ना बिगाड़ो। जैसे आप बोले ना केंद्र बन चुके हैं, वो केंद्र इसीलिए है कि कोई भी आया उनके पास ये बोले ये कर ले यार, तू मेरा यार नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं, ये करके मतलब क्यों कर रहे हैं, तो वो एक सरासर चीज गलत है। तो भाई बातचीत साथ की साथ होती रहेंगी, और एक दो ताऊ हम दिखाऊंगा आपने, एक ताऊ ये बैठा और एक ताऊ ये बैठा। अब आपने बढ़िया बढ़िया रागनी सुनाओगे, और राम के नाम की भी सुनाओगे और वैसी भी सुनाओगे। बाबा जी कोई खास संदेश आप दोबारा तो देना चाहते हो? खास संदेश मैं यही देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। एक तो है ना आपको भंडारे में पहुँचना है सभी को, और आपको भी खास निमंत्रण है जो आपके साथी आपके मीडिया के द्वारा जो प्रभारी आपसे जुड़े हुए हैं, मीडिया के जो दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं। और दूसरा संदेश ये है कि कोई भी आप मीडिया पे आओ, किसी भी प्रकार को कोई भी साधु संत हो या हमारे गुरुजन हो, कोई भी हो या कोई वैसे मतलब कि है, तो जब शास्त्रों का आपको ज्ञान हो तो आप मीडिया के ऊपर आओ, नहीं तो मतलब कि अन्यथा आप मीडिया पे आके मतलब कि अपने जो धर्म का प्रचार उसको गलत ना करो। हमारा कहना सिर्फ यही। तो भाई वीडियो ना आप साथ के साथ शेयर करियो, और पहले शुरुआत करते हैं। ताऊ जी आप सुनाओगे, ये सुनाओगे, बूढ़ा सुनाओगा पहले? अच्छा तू थोड़ा कंफर्टेबल होगा, बैठ ले पीछे सही सा। और रागनी सुनाओगा ताऊ जी, आपने पहले भी रागनी सुनी होगी और बहुत बढ़िया रागनी सुनाओ ताऊ जी। आज शुरुआत करेगा, जो मैचिस है नया काट लिया ताऊ ने, इस पर ताल लगेगी और माचिस की ताल पे आज रागनी सुनाओगा। ताऊ सबसे पहले तो एक बार राम राम कर दो। राम राम जी, राम राम। चलो सुना देता राम जी धर लिया अपन में स्वर में ध्यान,
महंत श्री सूरजगिरी सतगुरु मेरे मेरे तुमने जिनसे पा लिया ज्ञान माँ सरस्वती भजा करे राम नाम नादान सकल जू ठीमो माया रे समाजी की तो लोड़े दुनिया में होए 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 भजा करे राम नाम नादान सकल जू ठीमो मार समाजी की तो लोड़े दुनिया में ओए 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 अक्लमंद पाप जिगर के धोगे मूर्ख धर्म कर्म न खोगे मूर्ख धर्म कर्म न खोगे ओगे ये बड़े बड़े बलवान पता उन्हें कहना पाया रे यह किसी में रोड़े दुनिया में ओए 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 रे भजा करे राम नाम नाद दान सकल जू ठीमो माया रे समाजी की तो लोड़े ओए दुनिया में ओए 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 चले गए घने घनी घनी बुन के सगड़ के 60,000 पढ़ गुण के सगड़ के 60,000 पढ़ गुण के सुन के सब होगे हैरान काले पल ब्रह्म आया यारे रही नाया है खोड़े ओए दुनिया ओए 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 भजा करे राम नाम नादान सकल जू ठीमो माया रे समाजे की तो लोड़े दुनिया में ओए 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 रे जिंदगी मिली तुली नपे में रावण छपा पड़ा छापी में रावण छपा पड़ा छापे में ओ कह आपी में गलतान कपटे का बेस बना और मिली नाया छोड़े दुनिया में ओए 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 भजा करे राम नाम नादान सकल जू ठीमो माया रे समाजी की तो लोड़े
दुनिया में ओए 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 करता जा भलाई के काम एक दिन मिले स्वर्ग का धाम एक दिन मिले स्वर्ग का धाम मुंशी राम बनो इंसान धर्म की छतर और सही करे तोड़े दुनिया ओए 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 रो भजा करे राम नाम महादान सकल जू ठीमो मांगा और समझ की तो लोड़े दुनिया में बोल शंकर भगवान की। ताऊ जी ने बहुत बढ़िया सुना दी। अब ताऊ रामफल सुनाओगा और बाबा जी आज आप भी सुनाइयो एक चाहे भजन सुनाना चाहे कुछ भी, आप एक याद कर लो अगला। और भाई साथ के साथ इस वीडियो ने शेयर कर दे रही हो मतलोडा से मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ रहा हूँ। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई राम राम। अच्छा, कौन सी रागनी सुनाओगे? देखो कौन से याद करो कौन से सुनाऊंगा। अच्छा सुना दे। मन सुमर लिए जगदीश बाबा सूरजगिरी सतगुरु मिले गुरु जी को चरण निभाऊं शीश माँ सरस्वती। बोल शंकर भगवान की, बोल कृष्ण भगवान की, बोल अनुदास महाराज की, बोल जितेंद्र दास महाराज की, बोल खाटू श्याम की, मेहंदीपुर धाम की, बालाजी महाराज की, बोल शेरा वाली मैया की, बोल काली मैया की, बोल सच्चे दरबार की। न्यू बोली मैं सू रुखे बिना पत्ता का तेरी छा कर ल्यो छा गोलिया। अरे उसने जड़ दिया हमन ने पाया रे मैं के तेरी माँ को न्या। ओए मैं सुरु के बिना पत्ता का छा कर ल्यो छा को न्या। उसने जड़ दिया हमन ने पाया मैं के तेरी माँ को न्या। फिर बैठे ऋषि खीर रंधे थे, बैठे ऋषि खीर रंधे थे। एक मिनट की मरगी माँ बढ़ गए कि न समझ गए करी सामरत वेद विधि मंत्र पढ़ गए। फिर 18 साल की के पात लाग गया रावण ले गया थायण के किस कंधा का गर्भ घेर दिया बाली ने पाया तड़के बाली ने पाया तड़के। फिर तारावत ने अंगद पाया तारावत ने अंगद पाया। हे पनवेश्वर न्या को न्या उसने जड़ दिया मन ने पाया मैं के तेरी माँ को न्या। ओए मैं सुरु के बिना पत्ता का छा कर लूँ तो छा को न्या। उसने जड़ दिया मन ने पाया मैं के तेरी माँ को न्या। मदनावत ने रोहित पाया मदनावत ने रोहित पाया। ओए सारा किस्सा सुना दिया
सीता जी ने कुछ पाया था वाल्मीकि ने बना दिया। फिर विदुर भगत अमका ने पालो गोरे मंदिर चढ़ा दिया। अशोदा जी ने कृष्ण पालो दुनिया क्यों चढ़ा दिया, दुनिया में चढ़ा दिया। नु बोला राजा रुसा नगरी ले ले, राजा रुसा नगरी ले ले के और दो सुमारा को न्या। उसने जन दिया मन ने पाया मैं के तेरी माँ को न्या। मैं शुरू बिना पत्ता का कर लो को न्या। उसने जन दिया मन ने पाया रे मैं के तेरी माँ। के बोली तीसरे नंबर पर नु बोली प्रहलाद भगत कौड़ी भरले, प्रहलाद भगत कौड़ी भरले यू खम्बसीला तता को ले। सूर्य का बेटा कर्ण भाग दिया कुंती सी माता को लिया। फिर चंद्रयास तेरे सिर पे बेटा तेरे लोकी दत्ता को लिया। और तेरे प्रेम में मरी पड़ी सु गरबार कुटुम चाता को लिया, गरबार कुटुम चाता को लिया। फिर ईसा आदमी कौन जगत में, ईसा आदमी कौन जगत में जिना बेटे की उसने जन दिया मन ने पाया मैं के तेरी माँ को न्या। मैं बिना पत्ता का कर लो था को न्या। उसने जन दिया मन ने पाया मैं के तेरी के बोली। फिर चौथे नंबर नु बोली 20 साल की उम्र मेरी, 20 साल की उम्र मेरी जब तेरे पिता के आई थी। और मेरे तो छोटी तेरी माता मन लखन लाई थी। और तेरे पैदा होने की बेटा सबने खुशी मनाई थी। और 5 साल की उम्र तेरी जब सर चढ़गी करड़ाई थी, सर चढ़गी करड़ाई थी। अरे मांगे राम तजर्बे जाने, मांगे राम तजर्बे जाने। फिर आजकल सीधा को न्या। उसने जन दिया मन ने पाया मैं के तेरी माँ को न्या। मैं शुरू के बिना पत्ता का था कर लो था को न्या। उसने जन दिया मन ने पाया मैं के तेरी माँ को। बोल शंकर भगवान की, बोल कृष्ण भगवान की, बोल अनुदास महाराज की, बोल जितेंद्र दास महाराज की, बोल खाटू श्याम की, मंदीपुर धाम की, बालाजी महाराज की, मोदल बाबा की, दादा खेड़े की, डिखरनाथ की, गौ माता की, शेरा वाली मैया की, सच्चे दरबार की बिल्कुल ताऊ ने मुझे कर दिया भाई। बाबा जी ये आपका नंबर है, क्या सुनाओगे? सुनाने को तो बहुत सारी बात है, लेकिन देखो इतना भी नहीं सुनाया जाएगा, क्यों भोजन नहीं करते हम, आपको पता है फास्ट है तो पेट जो ये चीज़ है ना पेट से गाई जाती है, पेट से इसका संबंध होता है कि जोर लगता है। तो जो भी हमारे तपस्वी हैं जो तपस्या कर रहे हैं या हमारे जो भी साधु संत है, देखो मैं भजन सुनाऊंगा, रागनी तो नहीं, तो भजन सुनाऊंगा। जो भी हमारे साधु संत है जो मतलब तपस्या कर रहे हैं या योगी जी हैं या महाराज जी हैं कोई भी है, तो हमारे तो हम तो छोटे हम सब हमारे लिए सभी पूजनीय हैं। तो एक भजन उनके चरणों में, तो उनको गुरु जी का दर्जा दे के अपने महात्मा जी का। हे जी सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से भजन करे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम के चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को हो, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान। वे देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, तुम ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी हो, हे महादानी हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह हो श्याम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके करता करे ना कर सके, और गुरु किए सब होए। और 7 दीप 9 खंड में मेरे गुरु से बड़ा ना कोई। और सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन जाए। समुंदर की शाही से भी मेरे गुरु का वर्णन न लिखा जाए, मेरा वर्णन न लिखा जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बाबा जी आपने ये सिक्की है क्या कहीं से? नहीं सिक्की नहीं है, ये एक किताबी ज्ञान होता है जो आप किताब में पढ़ते हो। एक जो गुरु जी की कृपा होती है बरसती है, एक गीत ज्ञान होता है, वो चीज़ है बस ऐसे। अच्छा अपने गुरु जी के बारे में बताओ कुछ। मेरे गुरु जी की देखो, सभी के गुरु जी, जो गुरु अपने वैसे मुंह से बोलते हैं वो एक अलग चीज़ है। जिसके दिल में बैठे तो गुरु जी का दर्जा कोई नहीं ले सकता। माँ से भी बढ़ के गुरु की मतलब की वो चीज़ है, गुरु का दर्जा होता है। तो मैं अपने गुरु की अपने मुख से जितनी भी बड़ाई करूँ उतनी ही कम है। तो सर्वे सर्वा मेरे लिए परमात्मा के जो गद्दी पे बैठते हैं वो गुरु ही हैं, और एक मेरे माता पिता सबसे वो है। तो गुरु जी ने बहुत त्याग तपस्या की हमारे गुरु जी ने। तो क्यों आजकल ना ट्रेंड सा चला हुआ, हमारे गुरु जी ने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। तो हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है जो वो कर गए। हम तो बड़े बुजुर्गों के पैरों की धूल भी नहीं है जो उन्होंने इतना टाइम मतलब कि इतना समय इस उसमें निकाला। अभी तो हमारे लिए तो ये लगा लो आप, वैसे कलयुग है कहने को लिए, सतयुगी है। क्यों जहाँ पे भी जाना बाइक उठाई चले गए, गाड़ी में सलप मारी चले गए। लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो हमारे महात्माओं ने जो पहले समय निकाला है, तो उनकी तो हम क्या ही बढ़ाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बढ़ाई की कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास ये चीज़।
तो भाई साथ के साथ आप लोग वीडियो न शेयर करो और एक एक रागनी और आप तो जरूर सुनाओगे। एक ताऊ सुनाओगा और एक ये ताऊ सुनाओगा, फिर वीडियो खत्म हो जाएगी। फिलहाल ताऊ एक रागनी और सुना दे, कौन सी सुनाओगा? सड़क पर काट दो। दारू वाली सुना दे, कौन सी? तो एक पति बताओ, औरत अपने पति को समझाती है और क्या कहती है? क्या कहती है? हाँ नुमल मान जा हो पियो पीनी, छोड़ दे शराब, नशा करे नाश, ये तो होता है खराब, होता है मान जाओ पिया पीड़ी, छोड़ दे शराब, नशा करे नाश, ये तो होता है खराब, होता है खराब। खेत में कमाओ करो कार घर की, कार घर की, खेत में कमाओ करो कार घर की, कार घर की, बैठ के कुसंग में किसकी ध्वजा फरकी, ध्वजा फरकी, बैठ के कुसंग में किसकी ध्वजा फरकी, ध्वजा फरकी। नारी और नरकी हो स मोती कैसी आव, नशा करना ये तो होता है खराब, होता है खराब। मान जाओ पिया पीनी, छोड़ दे शराब, नशा करना होता है खराब, होता है खराब। डगमग शरीर शिशी रख आठ में, रख आठ में, डगमग शरीर शिशी रख आठ में, रख आठ में, पैसे धेले खोए जो थे सारे गांठ में, सारे गांठ में, पैसे धेले खोए जो थे सारे गांठ में, सारे गांठ में। रोज करे खाट के मैं टट्टी और पिशाब, नशा करना ये तो होता है खराब, होता है खराब। मान जाओ पिया पीड़ी, छोड़ दे शराब, नशा करना ये तो होता है खराब, होता है खराब। तेरा लिहाज नहीं शर्म कोई के थुके, कोई के थुके, तेरा लिहाज नहीं शर्म कोई के थुके, कोई के थुके, के उन्नसो से खुराक दूनी देही सुके, देही सुके, के उन्नसो से खुराक दूनी देही सुके, देही सुके। फेफड़ा में भूख दारू होती है तेजाब, नशा करना ये तो होता है खराब, होता है खराब। मान जाओ पिया पीनी, छोड़ दे शराब, नशा करना तो होता है खराब, होता है खराब। चौथी कली में जल्दी क्या बोली, या तो मान जा नहीं तो क्या कर दूंगी मैं, और क्या कर देगी, क्या कर देगी? छोड़ दे शराब ना तो खोऊंगी कुआ, खोऊंगी कुआ, छोड़ दे शराब ना तो खोऊंगी कुआ, खोऊंगी कुआ। कई बार कह लिया तेरे नशे में बुआ, नशे में बुआ, कई बार कह लिया तेरे नशे में बुआ, नशे में बुआ।
बेइज्जती के सिवा इसमें कौन सा सलाब, नशा करे नाज ये तो होता है खराब, होता है खराब। मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, नशा करे नाज ये तो होता है खराब, होता है खराब। नंबर 5 पे कवि ने क्या कहा? धरती जेवर खोयो तेरे पीने खाना ने, पीने खाना ने। धरती जेवर खोया तेरे पीने खाना ने, पीने खाना ने। रोटी कपड़ा तक भी ना इन बालक याना ने, बालक याना ने। रोटी कपड़ा तक भी ना इन बालक याना ने, बालक याना ने। मैं हांडू मैं हांडू दो दाना ने, तू नशे में नवाब, नशा करे नाज ये तो होता है खराब, होता है खराब। मान जाओ पिया बीड़ी छोड़ दे शराब, नशा करे नाज ये तो होता है खराब, होता है खराब। नंबर 6 पे कवि ने क्या कहा? शर्म की मारी बोलू ना थी तेरे शामी, तेरे शामी। शर्म की मारी बोलू ना थी तेरे शामी, तेरे शामी। मेरा जड़ से शरीर तेरी सुन सुन बदनामी, सुन सुन बदनामी। मेरा जड़ से शरीर तेरी सुन सुन बदनामी, सुन सुन बदनामी। सारे राह जमी मेरी छाती के मैदाब, नशा करे नाज ये तो होता है खराब, होता है खराब। मान जाओ पिया बीड़ी छोड़ दे शराब, नशा करे नाज ये तो होता है खराब, होता है खराब। नंबर 7 पर कवि ने क्या कहा जी? क्या कहा बूढ़े? इज्जत गई मिलती को ना किसे मोलता है, किसे मोलता है। इज्जत गई मिलती को ना किसे मोलता है, किसे मोलता है। तेरी सारे राह मट्टी पिटगी ढपड़े ढोलता है, ढपड़े ढोलता है। तेरी सारे राह मट्टी पिटगी ढपड़े ढोलता है, ढपड़े ढोलता है। इस फुट्टे मुंह के बोलता देख मैं तो जवाब, नशा करे नाज ये तो होता है खराब, होता है खराब। मान जाओ पिया बीड़ी छोड़ दे शराब, नशा करे नाज ये तो होता है खराब, होता है खराब। नंबर 8 पर कवि ने क्या कहा? क्या कहा? बसाना हो तो ओगन करो दूर, ओगन करो दूर। बसाना हो तो ओगन करो दूर, ओगन करो दूर। एक बार लेकर के पढ़ो तो जरूर, पढ़ो तो जरूर। एक बार लेकर के पढ़ो तो जरूर, पढ़ो तो जरूर। शिक्षा में भरपूर मंगल वैद्य की किताब, नशा करे नाज ये तो होता है खराब, होता है खराब। मान जाओ पिया बीड़ी छोड़ दे शराब, नशा करे नाज ये तो होता है खराब, होता है खराब। 8 कलियां छिड़वाई। इसका लेखक कौन है? लेखक कौन है? ये मंगल वैद्य है जी, मंगल थे। अच्छा। मंगल वैद्य बोलते थे उनको, वो बहुत विद्वान आदमी थे, वैद्य थे।
उनकी बनाई बात है। अच्छा, नशे के ऊपर थी है। हाँ जी, नशे के ऊपर हाँ एक मतलब पत्नी अपने पति को कहती है सारी बात है। अच्छा, बहुत अच्छा संदेश दिया ताऊ जी ने। और लास्ट रागनी ताऊ जी सुनावा। ताऊ जी कौन सी सुनावा? कौन सी सुनाऊंगा? तू देख ले बेटे, मुंह पाड़ गया भाई, मैंने सुनानी पड़ेगी। हाँ, आपका नंबर। हाँ नु बोले रे रोवणियाली क्यों रोवा के, विपत्ता पड़गी तेरे माँ, गहरा के दुख आए दूर करनिया, आए या ताकत से मेरे में। ओए रोवणियाली क्यों रोवा के, विपत्ता पड़गी तेरे में, गहरा के दुख दूर करनिया, या ताकत से मेरे में। फिर यसु पुंज है पूत नवावे, असु पुंज है पूत नवावे, चेहरा हुआ उदास तेरा, कैसे सुने बोली मारी बल्लम से बदमाश तेरा। फिर नंद जठानी ते ओही लड़ाई, घर में बजा बोझ तेरा, के देवर से गड़ाई ठिल्ला, बंद कर रखा सांस तेरा, बंद कर रखा सांस तेरा। फिर के चोरा ने माल लूट लिया, के चोरा ने माल लूट लिया, तेरा आंधी और अंधेरा में, गहरा के दुख दूर करनिया, या ताकत से मेरे में। हे रोवणियाली क्यों रोवा के, विपत्ता पड़गी तेरे में, गहरा के दुख दूर करनिया, या ताकत से मेरे। फिर सुबक सुबक के क्यों रोवे, सुबक सुबक के क्यों रोवे के, शर्प कुसुम गुसाई ना, ये माया था ठहरण खतर, तू भी सुखिया पाई ना। फिर चार घड़ी मने आए न बोलिए तो सुख गरीब चाई ना, ये 3 रोज का भूखा सुमने, रोटी तक भी खाई ना, रोटी तक भी खाई ना। हे हुई किनारे पसीना सुक्या, हुई अरे पसीना सुक्या, या सर्दी बढ़ाए बचे हमारे, गहरा के दुख दूर करनिया, या ताकत से मेरे में। हे रोवणियाली क्यों रोवेगे, विपत्ता पड़गी तेरे में, ये दुख के बोला बटियारी जती सरी कल मां बीर विक्रमादित्य नु बोला, इसी कसूती चिट्ठी आगी, इसी कसूती चिट्ठी आगी, इनती गोती पेरेगी, के आपस में वही लड़ाई शब्द भाईचारे की, लिकड़ी ओठा चढ़गी कोठा, दुनिया चोब नकारेगी। फिर आए गए ठहरन की खतर, जगत सरावटियारेगी, जगत सरावटियारेगी। ये तो न गादड़ियाली रात बना दी, गादड़ियाली रात बना दी, मैं शाम जता दिया गहरा के दुख दूर करनिया, या ताकत से रे मैं रोवणियाली क्यों रोवे, ये विपत्ता पड़गी तेरे में, गहरा के दुख दूर करनिया, या ताकत से मेरे में। के बोला फिर चौथी कली में
नु बोला लक्ष्मी चंद का इस छोरे का, लक्ष्मी चंद का इस छोरे का बाप मरिया से यानी का, ये सच्ची सच बता दे छोरी, काम नहीं शर्माने का। और गौर मने मत ना समझे मानस छोड़ ठिकाने का। ये पालची में रण लग गया मंगे राम सुसाने का, मंगे राम सुसाने का। ये मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया, मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया। उस लक्ष्मी चंद के गहरा के दुख आए दूर करनी, आए या ताकत से मेरे में हे रोवण यारी क्यों रोवे के विपता पड़गी तेरे में, गहरा के दुख दूर करनिया या ताकत से। बोल शंकर भगवान की, बोल कृष्ण भगवान की, बोल अनुदास महाराज की, बोल जितेंद्र दास महाराज की, बोल दादा खेड़े की, बोल खाटू श्याम की, मेहंदीपुर धाम की, बालाजी महाराज की, दादा खेड़े की, गौ माता की, शेरा वाली मैया की, काली मैया की, बोल साचे दरबार की जय हो। तो भाई लास्ट में आप तो एक संदेश दोबारा तक बाबा जी देने वाले हैं, और बाबा जी भंडारे के बारे में एक बार दोबारा तक बता दो। भंडारा 25 जनवरी परसों को, अभी तो लाइव है ना, 25 जनवरी को परसों को सभी मेरे तय दिल से सभी गांव वासी को, जो मतलोडा वासी हैं, शहर वालों को, पूरे हरियाणा में जहां भी हमारी मतलब ये लाइव जो चल रही है, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप आओ, बाबा श्याम करवाने वाले हैं और बाबा श्याम करने वाले हैं और श्याम प्रेमी उसको खाने वाले हैं। तो जिसके भाग्य में जो प्रसाद लेना लिखा है तो आप आओ और प्रसाद ग्रहण करो और दर्शन मेला आइए, आपस में दर्शन मेला करो। पता नहीं कहाँ की पब्लिक आएगी, कहाँ के मित्र आएंगे, तो आप मिलो और हमारे तय दिल से आपको सभी को निमंत्रण है। बिल्कुल भाई, फिलहाल इस वीडियो ने एक बार आप जितना उसका शेयर करियो, और 25 जनवरी ने आप मतलोडा जरूर पहुंचियो भंडारे के लिए। और फिलहाल इस वीडियो ने शेयर करियो। जय हिंद जय भारत, मैं मतलोडा से लाइव था।